सबसे पहले स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। आप नमस्कार आप सब लोगों का, और जो दर्शक इसको देख रहे हैं काशीपुर क्षेत्र के महान लोग, उन सबको मेरा प्रणाम। आपका प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने प्रश्न किया कि काशीपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता होपलेस हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। 5 साल से निरंतर संकल्प ले रहे हैं कि हमें 20 साल की जो चीमा साहब ने काशीपुर में दुर्गति फैलाई है उससे निजात पाना है। 35 साल से जो कांग्रेस का सूखा था उसको ख़त्म करना है। हम लोगों ने निरंतर अपनी मीटिंगों में प्रण लिया कि कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेगा उस पे हम सहमत होकर के जो भी प्रत्याशी होगा, मुझे संभावना है कि कल और परसों इसकी घोषणा हो जाएगी, जो भी प्रत्याशी होगा उसको तन मन धन से हम लोग लड़ाएंगे। और हम लोगों का एक ही संकल्प है कि काशीपुर खुशहाल हो, काशीपुर विकास। सर अभी आपने कहा कि आप मेरे सवाल से सहमत नहीं हैं, पर जहां एक पायलट प्रत्याशी का नाम आने के बाद एक अजीब सा भूचाल है। सब अपने अपने हैं, क्योंकि आप लोगों ने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है। काम करने के बाद अगर आपका नाम को या आपकी दावेदारी को इग्नोर किया जाए तो ऐसे में आप लोगों की प्रतिक्रिया जो होती है वो थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। और अब तक यही देखा गया है कि कांग्रेस लगातार अपने जो है यहाँ संगठित दिख रही थी। अब अचानक एक पायलट प्रत्याशी आने के बाद आप लोगों में थोड़ी सी कहीं ना निराशा है, या कांग्रेस में कहीं निराशा है? कांग्रेस में कोई निराशा नहीं है। अभी कांग्रेस प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ, और जिस किसी भी संभावित प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं वो भी कांग्रेस क्षेत्र में, काशीपुर क्षेत्र में सकारात्मक कार्यों के लिए हाईकमान की लिस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। हमको उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। मुद्दे बहुत बड़े हैं। मुद्दे ये नहीं है कि मैं या आप, मुद्दे ये है कि काशीपुर खुशहाल, महंगाई से निजात, बेरोजगारी से निजात, काशीपुर का सौंदर्यीकरण, काशीपुर का जिला निर्माण, ये इश्यूज हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए। कैंडिडेट तो कांग्रेस है, हाथ का पंजा है। उम्मीदवार काशीपुर में अगर है तो हाथ का पंजा है। उससे कोई भी आए, ये कांग्रेस हाईकमान को बैठना है कि किसके साथ वो अपना समायोजन करके इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और कांग्रेस निरंतर इस बात पर दृढ़ संकल्प है कि हमको काशीपुर का विकास करना है और काशीपुर को खुशहाल बनाना है। सर आप भी दावेदार हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप किस प्रकार से अपने आप को देखते हैं? अगर कल को आपकी दावेदारी को दरकिनार करके किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है तो क्या आप तब भी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, कांग्रेस ने मुझको बहुत बड़ा सम्मान दिया है और मुझको इस बात का स्वयं अनुभव और स्वयं महसूस होना चाहिए। 2 बार कांग्रेस पार्टी ने काशीपुर से मुझको अपना चेहरा बनाया है। हर बार तो मैं चेहरा नहीं बन सकता हूँ, हर चीज़ मुझको मुकाबिल नहीं हो सकती, हासिल नहीं हो सकती है। हमारा जो प्रयास है प्रारंभ से ये है कि कांग्रेस की नीतियाँ और काशीपुर का विकास। कई बार हम असफल हो जाते हैं, फिर ये राजनीतिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस इस बात पर चिंतन करता है कि हम लोग किस तरीके से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दें। वो मैं भी हो सकता हूँ, हमारे शफीक भाई बराबर में बैठे हैं, ये भी हो सकते हैं, ब्रह्मा पाल जी भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकते हैं। जो ये हाईकमान तय करेगा कि कौन उस पर कामयाब हो सकता है, वो हो या और कोई हो, जो भी हो हमको वो कबूल होगा। और हम दिन दूनी रात चौगनी मेहनत से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। सर अभी आप कह रहे हैं कि हाईकमान का जो आदेश होगा वो होगा, पर जिस तरीके से दावेदारी आप लोगों ने पेश की है, सब ने अपने अपने दावेदार पेश किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके मन में उस वक्त रहा होगा कि अगर मुझे चेहरा बनाया जाएगा तो मैं कांग्रेस के साथ इस तरीके से काम करूंगा या उस तरीके से काम करूंगा। देखिए, काशीपुर में काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है और ये आवेदन करना एक स्वच्छ प्रजातंत्र की निशानी है। हमारे शफीक भाई ने आवेदन किया है, हमारे ब्रह्मा भाई ने आवेदन किया, हम लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य है, समझ गए ना। और जो 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, जो लोग इस मैदान में आना चाहते हैं और काशीपुर की खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं, उनका एक नज़रिया है कि हमको किस तरीके से काशीपुर को खुशहाल बनाना है। उसके लिए वो कांग्रेस किसी को चुनती है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान में भी निरंतर इस बात की चर्चा होती है कि हम काशीपुर का डेवलपमेंट कैसा करें, काशीपुर के वो पुराने दिन, कांग्रेस के दिन कैसे लौट करके आए। तो हम लोग अपना विजन ऊपर देते हैं और नौजवान
नौजवान लड़के अगर आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। ये समय परिवर्तन है। आदमी को, हम लोगों की जनरेशन जो हम 60 के आसपास हैं, उसको इसके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम नई जनरेशन को एक्सेप्ट करें। अगर हम उससे दूरी बना करके रखेंगे तो समय के परिवर्तन की धारा में कांग्रेस फिर पिछड़ जाएगी। हमारे तो ख्याल से ये है कि सब लोगों को समायोजित करके आगे बढ़ना चाहिए। नए युवकों के अंदर ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, एक वृद्ध सोच होती है। हाँ, हम लोग अब उसमें उनका मदद करने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी हम लोगों के तजुर्बे का फ़ायदा कहती है कि उठाना है तो हम लोग भी तैयार हैं, शफीक भाई भी तैयार हैं, ब्रह्मापाल जी भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं और सब हाथ का पंजा, कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा। सर, आप हमारे चैनल से 2022 के चुनाव में कांग्रेस को वोट करने के लिए जनता से कैसे कहें, कैसे अपील करें? देखिए, देश प्रदेश काशीपुर बहुत बुरी व्यवस्था से गुजर रहा है। नोटबंदी, झूठे वायदे, किसानों की खाद के कट्टे से चोरी, किसानों का 1.5 साल तक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करना, 700 किसानों का शहीद होना, महंगाई का बढ़ना, डीजल पेट्रोल का अनियंत्रित दाम होना, रसोई गैस 1000 रुपये पर पहुंचना और बेरोजगारी काशीपुर क्षेत्र में तो विशेष तौर से जो एक औद्योगिकरण का क्षेत्र था और तमाम फैक्ट्रियों का बंद होना, ये एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है देश प्रदेश और हमारा काशीपुर। हम लोगों को बहुत उम्मीद है, काशीपुर की जनता से हम अपील करते हैं कि अब वक्त है, समझिए ना, क्योंकि एक लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज से 35 साल पहले पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को एक वोट ने हरा करके, आपके एक वोट ने हरा करके जो गलती की थी और उसके बाद हम उस प्रायश्चित को भुगत रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र विकास की दौड़ से पिछड़ गया है। हम लोगों को फिर एकजुट होना है, हमें आपसी विवाद में नहीं पड़ना है। हम तभी हारेंगे जब हम आपसी विवाद में पकड़े। हमें एकजुट होना है, एकजुट होकर के मुट्ठी को बंद करके ये सांप्रदायिक ताकतों का जवाब देना है और जो विकास से दूर काशीपुर को ले गई है उनको जवाब देना है। फिर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अभी विनती करता हूँ कि ये जो लम्हा आया है प्रजातांत्रिक पद्धति में, ये जो क्षण आया है, इसका पूरा सदुपयोग आप करिए और छोटे मोटे वादे और जो ये इस तरीके की बातें होती हैं उनसे निकल करके एक वृद्ध दृष्टिकोण के लिए हमको आना पड़ेगा और हम सब शफीक भाई, ब्रह्मा भाई, सब लोग एकजुट हैं। जिसको हम कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, तन मन धन से लड़ाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने हर मीटिंग में हर जगह ये बात कहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसको हम लड़ाएंगे। हमको निजी स्वार्थों को दूर करना होगा काशीपुर के विकास के लिए, खुशहाल भारत के लिए, खुशहाल प्रदेश के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सब साथियों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। काशीपुर खुशहाल हो, इस अपेक्षा के साथ। नरेंद्र चंद सिंह, युवराज नरेंद्र चंद सिंह का नाम हवा में तैरने लगा। अचानक क्यों आया, कैसे आया, और एकदम विधानसभा के अंदर नया नाम आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत बड़ी हलचल भी देखी जा रही है। आज हमारे साथ युवराज नरेंद्र चंद सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि अचानक चुनाव लड़ाने का मन कैसे हुआ। सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अचानक चुनाव लड़ने का मन कैसे बना सर, और आपने दावेदारी भी पेश कर दी है? हाँ, दावेदारी मैंने अपनी पेश कर दी है। मैं कैंडिडेट हूँ, दावेदार हूँ काशीपुर से। मेरे को दिल्ली कुछ दिन पहले बुलाया गया था और उन्होंने मुझे बुला के बोला कि आप इलेक्शन लड़ लीजिए, तो मैंने उनसे हाँ बोल दिया है जी, और मैंने अपना बायोडेटा उनको सबमिट कर दिया है। सर, आप राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं जी, कितनी आशा करते हैं कि जनता उस राजनीतिक बैकग्राउंड जो आपकी लेगेसी है केसी सिंह बाबा की, वो लेगेसी आपकी कितने काम आएगी इस चुनाव में सर? अरे नाम तो उनका ही है, कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब का नाम है। मेरा तो नाम अभी बिल्कुल नया है जी। अब पब्लिक के ऊपर है, वो जिस प्रकार से करे, वो काशीपुर के लोगों के ऊपर है। सर, अगर आप प्रत्याशी बन जाते हैं और आपको पार्टी टिकट दे देती है, आप आवेदन भी करके आ गए हैं, आप जनता से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं? ये तो जनता के ऊपर है,
इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं चाहता हूं कि और चाहूँगा कि वो मेरी सपोर्ट करें, और ये सारी पार्टी चाहती हैं कि वो उनकी सपोर्ट करें। अब ये जिस हिसाब से चलता है, जैसे मीडिया कवरेज होता है, जिस हिसाब से हम इलेक्शन की प्रिपरेशन करते हैं, उस हिसाब से पता ही चल जाएगा, 1 महीने की बात है। सर कहीं ना कहीं आपको जो लेगेसी है उस पर भी तो विश्वास होगा। हाँ, लेगेसी नाम है, उसी के वजह से तो आप देख रहे हैं कि आज मुझे टिकट का प्रत्याशी हूँ मैं, नहीं तो कहाँ होता। आपने आवेदन नहीं किया था, फिर भी एक अचानक आपको बुला के इस तरीके से किया है, क्या वजह मानते हैं सर कि इतने सारे लोगों के आवेदन के बीच में आपको अचानक बुलाकर और आपसे आवेदन करवा कर और प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं आपको काशीपुर में खड़ा किया है, इसे कैसे देखते हैं सर? ये तो हाईकमान के ऊपर है। इसमें जो उनकी रिसर्च है, जो उन्होंने पता किया इलाके में, जो सर्वे किए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने मेरे को बुलाया था। ये तो सब हाईकमान के ऊपर है, इसमें तो हम लोग की जान के बारे में नहीं है। सर काशीपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है जल भराव, उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद रोजगार है। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका जो पहले 10 काम होंगे वो कौन से होंगे? 10 काम पहले नहीं, पहले 2-2, 3-3 काम से शुरुआत होगी और उस हिसाब से करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो ड्रेनेज है, रोड्स है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर सारी चीज़ें हैं। उसमें से आधे मुद्दे जो हैं वो पार्टी मेमोरेंडम में आएंगे, कांग्रेस पार्टी मेमोरेंडम में। बाकी जितना काशीपुर का है तो साथ मिलके मेयर साहब से और सब लोगों के साथ मिलके पूरी कांग्रेस पार्टी साथ मिलके काम करेगी, क्योंकि 20 साल से जिस स्पीड से काम होना था वो थोड़ा हल्का पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी से, नई सोच से काम ठीक से करें और जल्दी हो और थोड़ा ज़्यादा प्लान्ड हो। मैं अभी सर काशीपुर के कई प्रत्याशियों से मिला हूं और कहीं ना कहीं आपके नाम आने के बाद वो खुश भी हैं और उनका ये कहना है कि अगर युवा प्रत्याशी आते हैं तो ये हम लोगों के लिए अलग होगा। कुछ जो वृद्ध हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, वो प्रत्याशी कह रहे हैं कि अपने आप को आवेदन भी किया हुआ है, पर वो ये मानते हैं कि आपके आने से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं सर? उनकी उम्मीदों पे आप कैसे खरे उतरे? मैं उनकी उम्मीदों पे कुछ नहीं कह सकता। मैं कहूँगा जैसे समय आता है वो देख के खुद जज करें और खुद उल्टा मेरे को बताएं कि किस हिसाब से काम हो रहा है और किस हिसाब से होना चाहिए। सर वो कह रहे हैं बराबर कि हम तन मन धन से उनके साथ होंगे। मैं अभी बात करके आया हूँ सर एक से, उनसे बात करके सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं हम तन मन धन से उनके साथ हैं। अगर हाईकमान उन्हें मौका दे रही है तो ये हम लोगों के लिए भी बड़ा है और युवा चेहरा है और एक लेगेसी है, उनके खून में राजनीति है। तो वो अगर आते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होगा और काशीपुर के विकास के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, उनकी सोच बहुत अच्छी है, भगवान करे ऐसा ही हो। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आपको वोट कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी पूरी लग चुकी है कि आपको वोट दिया जाएगा, तो आप काशीपुर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से वोट करने की अपील कैसे करेंगे? जी, आपके चैनल से नहीं, अभी मुझे टिकट नहीं मिला है। फिर भी सर आप एक कांग्रेस को वोट करने की अपील तो कर सकते हैं सर। बिल्कुल, कांग्रेस को आप सबको वोट करना चाहिए। नई पीढ़ी, नया युवा, अच्छी टीम, और क्या चाहिए। बाकी दूसरा, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ चलेंगे ना। अभी तो टिकट कंफर्म नहीं है, जब टिकट कंफर्म होगा तो बात करते हैं। तो ये आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो थे युवराज नरेंद्र सिंह, वो खुद अभी खुलकर खुद नहीं कहना चाह रहे हैं। बाकी लगभग जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जो उनकी बात है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं टिकट फाइनल हो चुका है। और हमारी तरफ से शुभकामना भी हैं सर, और नमस्कार सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।